इधर आ जाओ। जो बोले 30 बलिहार। निकाल के और फोटो खींच रहे वीडियोग्राफी। बार बार वंदना नमस्कार हर बार आप नयाते जगत जग मरता संसार जग तारने को आ गए पूर्ण गुरु मेहता प्यार से कहना जी और प्यार से कहना जी प्यार और सत्कार से कहना जी शासन जी प्यार से बोलना जी। बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की दो भी एक ही मिनट अभी काटना नहीं है। हाथ लगाओ डॉक्टर साहब हाथ लगाओ इधर इधर एक मिनट। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामम नमामम नमामम। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद्पद दर्शनेम तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं मे मातश्च पिता त्वं मे बन्धुश्च सखा त्वं मे विद्याधनु त्वं मे सर्वदेव मम देव त्वं मे। ओम हरि हरि ओम। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। दाढ़ी बजाओ सभी लोग हाथ लगाइए हाथ महाराज की जय। बोलो संत समाज की थोड़ा चलो करने दे लड़की दे करो आप भी कर दो थोड़ी साइड छोड़ के जाते रहेंगे ना। एक में फोटो भी करनी है। एक कुछ को उनको भी करने दो ना सभी को करें सभी को भी लगाओ लेडीज को भी लगाओ। तिलकोन पर यहाँ पे चल रहा है। अरे इधर लगा दो ना मेरे तो बहुत लग गया। चलो लगाओ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको सबको मेरी बात अच्छी लग रही है। सभी को अच्छी लग रही है ना, क्योंकि ये आनंद से पूर्ण बात है। ये आनंद स्वरूप परमात्मा है जिसको हम सुन रहे हैं। ये हमारे कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है हमारे, फिर हमारी आंखों के आगे से वो काल का जो हमारी आंखों के आगे जो पर्दा है वो हट जाता है और हमें आमने सामने फिर इस ब्रह्म का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा है कि जो तू है वो ही मैं हूँ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कटक जल तरंग जैसा। परम सदे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, मैं उनकी वाणी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ शासन जी, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि देखो वो इस समाज में पैदा हुए हैं। अगर आप लोग मेरी बात को जीवन पर्यंत के लिए ये फॉर्मूला नोट कर लेना, जैसे जब हमारे गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, ये इस ब्रह्म का लखाया, इसको साक्षात्कार कराया, तो हमें कुछ प्रतिज्ञाएं कराई हमारे से और आपसे भी प्रतिज्ञाएं कराई गई है। उनमें एक प्रतिज्ञा ये भी आती है कि जैसे इस ब्रह्म की, इस निराकार परमात्मा की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो आपने भी ऐसे ही समझना है कि मैं ये नहीं हूं जो मुझे आप देख रहे हो, तो मेरा मायावी रूप है आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप भी ये नहीं है जो आप मुझे दिख रहे हो। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन तुम इस शरीर के पीछे पड़े रहते हो।
आप इस शरीर के पीछे मत भागिए। मेरे पास भी इतना समय नहीं है शासन में, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ, और मैं कहने के लिए इसको हमेशा ये कहते हैं, ये बात मैंने कहनी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अनायास से आपको कह देता हूँ। मेरे पास बहुत समय कम है और मैंने अपने सदगुरु का बहुत बड़ा काम करना है। तो आप सबसे यही मेरी गुजारिश है, सभी के साथ संगत के चरणों में बेनती है कि सबने ऐसे ही मिलकर रहने लगा। देखो सभी ने एकता का पाठ पढ़ाया है, हमारे संतों ने, रहबरों ने, गुरुवरों ने, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुए हैं, उसके पूरी बाकी मजहब में पैदा हुए हैं, किसी संगठन में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए हैं, विदेश में पैदा हुए हैं। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ आज इस निराकारी जागृति मंच के माध्यम से, अगर आपके अंदर भी इस क्लास में बैठने के बाद में अगर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ण का, किसी संप्रदाय का, किसी मिशन का, किसी गुरु का, किसी राजनेता का, किसी धर्म नेता का अगर आपके अंदर भेदभाव रहा, तो आप सारी जिंदगी चाहे जितने भी लेक्चर सुनते रहो, जितने मर्जी देते रहो, नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजना, मातम ज्ञान बिना है पाठ सब कर्म निष्फलम। सारे कर्म निरर्थक हैं परमात्मा को जानने के बिना, सारे कर्म निरर्थक हैं परमात्मा को पहचानने के बिना, सारे काम निरर्थक हैं परमात्मा को खुली आंखों से देखे बिना, सारे काम निरर्थक हैं परमात्मा को आंखें बंद करके अंतर में देखे बिना, सारे काम निरर्थक हैं सदगुरु के आदेश और उपदेश की पालना किए बिना, सारे काम निरर्थक हैं सदगुरु के संदेश को अपने अंतःकरण में धारण किए बिना, सारे काम निरर्थक हैं स्वयं अनुभव किए बिना, सारे काम निरर्थक हैं ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर अपने आप को, अपने विचारों को कसे बिना, सारे काम निरर्थक हैं किसी ठोस प्रमाण के बिना और किसी ठोस परिणाम के बिना, सारे आपको कुछ और नहीं आत्मा जाने देंगे। तो मैंने देखो सब कुछ कह दिया। तो आज गुरु जी का पावन जो प्रकट दिवस है, देखो गुरु की क्या लीला होती है, हम सच बात बता रहे हैं आपको। अपने परिवार से, आप सब मेरा परिवार बैठे हो, तो अपने परिवार से कभी ना कभी साझी बात भी करनी, सत्संग का यही मतलब होता है। आपने निराकार को जान लिया, ज्ञान ले लिया, प्राप्त कर लिया, रात जब इतनी तूफान, इतना थंडर, हवाएं चल गई और इतने बड़े बड़े प्रयास होने पड़े, सब लोग जितने भी भगत थे सारे कहने लगे भैया अब ये क्या हो गया। और देखो ये कुदरत का खेल है, परमेश्वर की रजा में रहना चाहिए, सदगुरु की रजा में रहना चाहिए, सदगुरु के मजे में रहना चाहिए, सदगुरु की हाँ में रहना चाहिए, सदगुरु के इसमें शब्द में ना का तो कोई है ही नहीं है, हाँ की तो हजूरी है और ना के लिए फिर आप खुद भी समझ सकते हैं। तो इसलिए कीर्तन इतनी बड़ी बात है। कीर्तन में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये सिखाया जाता है कि सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुपमकीरा। हे दुनिया के लोगों, हे संतजनों, साथ संगत जी, ऐसे मिलकर आपने रहना है जैसे मधुमक्खियां इकट्ठे मिलकर रहती हैं। आपने देखा होगा अगर एक कोई कुत्ता जा रहा है ना, उसको आप थोड़ा सा पत्थर भी दिखा दोगे तो डर के तभी भाग जाएगा, होता है ना? क्यों? क्योंकि वो अकेला होता है। और वही पत्थर अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते में मार के देखो और फिर जाकर देखो, फिर जरा जाकर देखो आप, मैं कहता आपको दो कदम नहीं वो चलने देंगी। मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है जो उनकी हेड होती है, उनकी गुरु होती है रानी मक्खी, और वो कभी कुछ नहीं करती, सिर्फ वो वही छत्ते में ही रहती है। सारी मक्खियां शहद चूस कर लाती है, रानी मक्खी वहीं पर रहती है। उसके पास में कुछ मक्खियों की ड्यूटी होती है, कुछ मक्खियां रह जाती हैं और कुछ मक्खियां शहद चुन कर लाती हैं। अगले बार में फिर वो मक्खियां वहां पर रहती हैं और जो मक्खियां पिछले लास्ट टाइम में वहां पर थी वो सारी फिर शहद चुन कर लाती हैं और रानी मक्खियों को दोनों को वॉच करती है। तो जिस समय रानी मक्खियों की बीच में होती है, आसपास सारी मक्खियां होती हैं, तो जब उनको कोई थोड़ा सा ठेस पहुंचाता है तो उनको ये हो जाता है कि हमारी रानी मक्खियों को कुछ ना हो जाए, तो सारी की सारी उसके ऊपर टूट पड़ती है हमलावर के ऊपर। जैसे जब हमारा कमांडर हमारे साथ होता है तो उसकी पलटन हमारे साथ में, तो आगे आगे कमांडर होता है, अगर गोली लगती है तो पहले कमांडर को ही लगती है।
समझे ना बात? तो अगर कमांडर ही डर के भाग जाए तो सेना तो वैसे ही अपने आप में पकौड़ी हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज भाई, प्लीज 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 चुप हो बैठिए। तो सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मकीरा, जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी होकर रहती हैं ऐसे ही आप लोगों ने भी ऐसे मिलकर रहना है। आप जगह जगह से यहाँ पर चढ़कर इतना कीमती समय लेकर आते हैं। सो सत्संग कितनी बड़ी महिमा है। अगर कीर्तन सुनोगे, सिर्फ कीर्तन सुनते सुनते रहो, ये भी भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है, भक्ति का एक अंग है। तो भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जब मैं ये शरीर छोड़ जाऊंगा, छोड़ के कहाँ जाऊंगा? मैंने कहीं नहीं जाना है। कभी आप ये सोचते हो भी कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं नहीं जाता है। आपको ज्ञान दिए बताया जाता है कि तत्वों में समा जाते हैं और आपका जो छोटा सा शरीर के अंदर है वो इसमें से निकलकर इस ब्रह्म में समा जाते हैं। इसी में स्वरूप है, ये अपना जो आवरण है ये उतार जाता है, तत्वों की जगह चले जाते हैं। और ये तो पहले ही इसके अंदर एक आवरण उतर जाता है, बस इतनी सी बात है। तो भगवान जी ने कहा कि सत्संग जहां पर होता होगा अर्जुन, जहां पर मेरी चर्चा होती होगी, मुझ निर्गुण निराकार की चर्चा होती होगी। क्योंकि जहां पर इस ब्रह्म की चर्चा होती है तो वहां पर अनेकों देवी देव, अभी भी यहाँ पर सूक्ष्म रूप में अनेकों दिव्य शक्तियां यहाँ पर इस चर्चा को सुन रही होगी। बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन प्रयास हुए मोह भंगा। जो ये मोह है, जो मोह की फांस ये तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, ये जो मोह का जो पास पड़ा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये मोह पासा से ऐसे नहीं टूट सकता है। बड़े भाग पावे सत्संगा, बड़े भाग्य होते हैं, बड़े प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वर्तमान के कर्म अच्छे होते हैं, तब ये सत्संग मिलता है। जब परमेश्वर की चर्चा सुनने का हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, सुनहरी मौका मिलता है। तो इसलिए सत्संग आना कभी भूल ना जाना। और संसार के सारे काम छोड़ दो, कुछ कामों को छोड़कर, कुछ कामों को छोड़कर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। कोई बात नहीं, सम टाइम आप क्लास में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि आप साल के बाद एक बार आके दर्शन दो तो फिर बात नहीं करेंगे। तो इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह नहीं भाग। सुनो ध्यान से, मोह गए फिर राम पद होए ना अनुराग। बिन सत्संग बिन हरि कथा, ते बिन मोह नहीं भाग। मोह गए बिन राम पद होए ना दृढ़ अनुराग। तो ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपनाओ आप, फिर देखो आपको आपके जीवन का बाहर से भी रूपांतर होगा और अंदर से भी रूपांतर होगा। तो इसलिए शासन इस सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि सिद्धियां होती हैं, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नौ नीति के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि 8 सिद्धियां होती है और 9 निधियां होती है। अष्ट सिद्धि 9 निधि 8। तो अष्ट सिद्धियों में जो सबसे बड़ी जो सिद्धि होती है, ध्यान से सुनना है और देखो फिर वो सिद्धि तुम्हारे पास है या नहीं है। 8 सिद्धियां जो होती हैं उनमें सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी होती है? और दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 8 सिद्धियों में जैसे अणिमा होती है, गणिमा होती है, ऐसे ऐसे सिद्धियों के नाम है। महिमा होती है, और महिमा नाम की सिद्धि, ध्यान से सुनो, महिमा नाम की सिद्धि सबसे श्रेष्ठ सिद्धि होती है। और अगर महिमा के साथ में गुरु जुड़ जाए तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? गुरु महिमा। गुरु महिमा को गाते गाते जहां पर भी समय मिलता है, या परमेश्वर की चर्चा सुनो या परमेश्वर की चर्चा करो, दूसरे का भी सुधार होगा, अपना भी सुधार होगा। तो इसलिए महिमा नाम की सिद्धि, और महिमा के साथ में अगर सदगुरु जुड़ जाए तो सदगुरु की महिमा ये नहीं है कि साल बाद आकर शक्ल दिखाओ फिर बड़े चिकने चुपड़े बनकर आएंगे भी शायद हमें सदगुरु भगवान हमें पसंद कर ले। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, सबके सामने कह रहा हूँ। मुझे वो लोग पसंद हैं जो कर्म योगी हैं, जो सदगुरु के संदेश को मानते हैं, आदेश को मानते हैं, उपदेश को मानते हैं। चाहे हम कितने भी अलग अलग वेशभूषाएं पहन लें, उससे कुछ ज्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। और खासकर जैसे हम लोगों ने ये भगवत धारण किया तो इसकी एक बड़ी महिमा होती है। ये हमारी भारत की संस्कृति है।
ये हमारे हम जैसे ऋषि परंपरा से आते थे, ऋषियों मुनियों के ये प्रतीक है, इनके चिन्ह है। अगर इनकी तौहीन करोगे तो एक जन्म क्या कई जन्मों तक माफी नहीं होगी, कई जन्मों तक नहीं माफी होगी। अनजाने में जो करे गलती उसको सतगुरु माफ करे, अनजाने में जो करे गलती उसको सतगुरु माफ करे, और उसको दंड मिले चौगुना जो जानबूझ का आप करे, जो जानबूझ के करोगे। कोई भी, मैं भी अपने आप को गिनता हूँ, जानबूझ तो हम सतगुरु के आदेश में करते हैं, जानबूझ के करते हैं, उसको दंड मिले चौगुना, 4 गुना दंड मिलता है। कौन कौन सा, ध्यान से सुनना है। 4 पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की चरण मिला दे। 4 पदार्थ जीवन में सबसे श्रेष्ठ 4 पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनो। काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये 4 पदार्थ। और ये 4 पदार्थ है पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। ये 4 पदार्थ है किसी तरीके के, कहीं किसी चौक से, किसी दुकान से नहीं खरीदे जा सकते। ये सदगुरु की शरण में आके मिलते हैं, पूर्णतः शरणागत भाव से बोलते हैं, पूर्णतः समर्पित भाव से मिलते हैं। समर्पित होकर जब जीव चलता है तब मिलते हैं। तो ऐसे जीव से चारों के 4 पदार्थ छीन लिए जाते हैं, उससे काम भी छीन लिया जाता है, उसका कोई काम पूरा होएगा ही नहीं। हमेशा उसके उथल पुथल रहेगी, मैं कब भाग जाऊं, मैं कब यहाँ से चला जाऊं, मैं कब छोड़ के चला जाऊं, मैं ये ना कर दूं, मैं वो ना कर दूं, बस ये मैं उसको खा जाएगी एक दिन। एक ये छीन लिया गया, फिर धर्म छीन लिया गया। वो इंसान किसी धर्म कर्म की बात भी कहीं पर भी करेगा, जहां पर भी करेगा उद्दंडता वाली बात करेगा, या तोड़ने वाली बात करेगा, या फूकने वाली बात करेगा। तो धर्म भी गया, अर्थ आर्थिक रूप से हर समय बस उसका हाथ पसरा ही रहेगा, अर्थ भी छीन लिया जाएगा। आर्थिक रूप से सब कमजोर हो जाएगा, वो जितना भी चाहे किसी भी तरीके से जितना पैसा कमाएगा लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। फिर मोक्ष, जो सबसे बड़ी जो बात है, जो मनुष्य जन्म का हमारा परम चरम उद्देश्य है, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना, संसार के गोल दंड से बाहर निकलना, इस आवागमन से ऊपर उठना, इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को पीछा छुड़ाना, मोक्ष मुक्ति, मुक्त हो जाना, अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप को जान लेना, अपने स्वतंत्र स्वरूप को जान लेना, अपने अकाट्य स्वरूप को जान लेना। तो ये भी उससे छीन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सदगुरु सिर्फ देता है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि सदगुरु तो सिर्फ देता ही है। सदगुरु दे भी देता है और वापिस भी ले लेता है। मैंने बहुत उदाहरण देखे ऐसे अपने जीवन में। इसलिए सत्संग में आकर इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े रानियों ने, बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने सत्संग में आकर ही उनका पार उतारा हुआ है। तो आपने बहुत ही अरोभाग्य साथ संगत जी कि आप देखो कितनी दूर दूर से, मुझे बहुत खुशी आ रही है, बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप इतनी दूर दूर से चलकर सदगुरु के दरबार में आप यहाँ पर दर्शन देने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आए हैं। चाहे आप कुछ भी ना कहो, सदगुरु के सामने तो हमने मुख भी खोलेंगे तब भी हम तौहीन करते हैं उसकी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सदगुरु हमारा हमेशा सब कुछ जानता है, घट घट के अंतर की जानत। हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं चालाक हूँ। ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु देखो, चाहे आप कितने भी लेक्चर सुनते रहो, कितने भी लेक्चर देते रहो, मैं नहीं कह सकता कि उनका आपको कुछ मिला होगा या नहीं मिला, वो आपको पता होगा। आप पहले सदगुरुओं का भी लेक्चर सुनते रहे, उनके सत्संग सुनते रहे। मेरा भी भरसक प्रयास रहता है कि मैं सारी साथ संगति बढ़ चढ़ कर सेवा करूं। तो सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मैं सदगुरु को याद करता हूँ क्योंकि मैं सदगुरु का दीवाना हूँ, अपने सदगुरु का दीवाना हूँ। मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मैंने अपने सदगुरु का काम करना है, आपने भी करना है। मैं आपके आगे एक उदाहरण हूँ, मैं आपके आगे एक उदाहरण हूँ, मैं आपका आदर्श हूँ। मेरे आदर्श मेरे सदगुरु भगवान है। मैंने उनसे जो सीखा है मैं उसके ऊपर पूरा चलने की कोशिश करता हूँ, और सदगुरु भगवान मुझे सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ,
शायद आपको पता नहीं है, ये जो कंधे हैं ये छोटे छोटे से आपको वैसे नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा भार है मेरे कंधों के ऊपर, आप लोगों को सबका जितना भी। अगर मेरे स्कूल का रिजल्ट गंदा आएगा तो सबसे पहले खिंचाई मेरी होगी। इसलिए सबसे ये आज का गुरु जी के पावन जन्मदिन, सदगुरु भगवान के जो पद चिन्ह हैं जो कहते हैं उसके ऊपर हमने पूरा चलना है। बस सदगुरु मेरा सदा है नारे, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मैंने सदगुरु को याद करना है, सदगुरु मुझे आप संभालेगा। देखो मैं एक बार की बात बता रहा हूँ आपको अपने सदगुरु भगवान की। सदगुरु भगवान ने जब मुझे सेवा दी तो मुझे ये भी एक बात कही कि बेटा जब तुम्हारे सामने मौत भी खड़ी होगी ना तब भी तुम मुझे याद करके देख लेना। जब तेरे सामने मौत भी खड़ी होगी तो तुम मुझे याद करना, और चाहे नहीं भी याद करना तो बस मुझे देखते रहना। तो अब ये देख लो, जब मौत सामने खड़ी हो तो उस समय आप ना पूजा कर सकते हैं, ना पाठ कर सकते हैं, ना आप मेरे ख्याल में सत्संग में जो समय सुनते हो वो तो समय निकल चुका है पहले। अब तो जो यमराज ने आ जाना है तो फिर उसने सत्संग कुछ नहीं सुना। तो उन्होंने कहा था नहीं तेरे पास वक्त बहुत था, बस यहाँ से तो बाय बाय का। तो सदगुरु भगवान ने मुझे ये कहा था एक बार, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। ध्यान से सुनो, जो समय का सदगुरु होता है, समय का हाकिम होता है, उसके अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। परमात्मा सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में पड़ी है। सुप्त अवस्था में पड़ी आत्मा ने। देखो कितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, इन्होंने घेरे हुआ है। फिर पांचों तत्वों ने, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ने आत्मा को घेरे हुए है। फिर मन की अनेकों धारणाओं ने, ऐषणाओं ने है, और हर समय कह रही है कि हे प्रभु अब मुझे यहाँ से निकाल। अब फिर सदगुरु आता है, ये भेद बताता है और फिर अपने साथ जोड़ता है। इसलिए सदगुरु भगवान ने मुझे कहा कि अगर मौत भी तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर तुम मुझे याद कर। तो मेरे जीवन में प्रत्यक्ष में हुआ है, आपके हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीवन में प्रत्यक्ष हुआ है। जब मौत मेरे सामने खड़ी तो मैं यही देखता रहा अब ये प्रभु तेरी क्या लीला है, और तेरा वो वचन है जो आपने मेरे साथ किया था, लेकिन जो भी होगा तेरी मौज से होगा। तो सदगुरु भगवान ने फिर मुझे कहा देख लिया बेटा वो मेरा वचन? हमने कहा हाँ प्रभु देख लिया। तो कौन बड़ा हुआ, हम बड़े हुए या मौत बड़ी हुई? नहीं गुरुदेव आप ही बड़े हुए। हे गुरुदेव आप ही बड़े हैं, गुरु आप ही ब्रह्म है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है, सब कुछ आप ही है। और वास्तव में आप मौत को भी जीतने वाले हैं, वास्तव में आप मौत को जीतने वाले हैं। तो अगर बनना है तो ऐसा बनो, अगर बनना है तो ऐसा बनो। सदगुरु के दरबार का कुकर हूं। कुकर किसको कहते हैं? जे साहब किसको कहते हैं? मुर्गे को कहते हैं। मुर्गे को, या चलो कुकर कुत्ते को भी समझ लो आप। ये सदगुरु मैं तेरे दरबार में मुझे ऐसी सेवा मिल जाए कि मैं समय पर मुर्गे की तरह भाग देकर सबको जगाता रहूं, और जो सबको जगाता है उसके साथ क्या होता है? मुर्गे के साथ क्या होता है? वो लोगों को जगाता है तो मुर्गे के साथ क्या होता है? क्या होता है? उसको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ऐसे ही जो लोगों को, सोते हुए लोगों को जगाता है, जो लोगों के अंदर परमात्मा के प्रति वैराग्य पैदा करता है, तो फिर उसके मन के ऊपर फिर वो चोट लगती है। फिर बता रहे अरे 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 ये गुरु जी क्या कह रहे हैं। उसको ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ही कह रहे हैं। सबको आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मुझे ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ ये बात। तो इसलिए शासन जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सभी धर्माचार्य, सभी धर्म ग्रंथ, सभी ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ है वो हमारा सदगुरु है। सबसे श्रेष्ठ हमारा सदगुरु है, और जो सदगुरु की मानता है फिर उसको किसी की मानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए शासन जी, आज जो गुरु जी का ये जो पावन प्रकट दिवस है, जो 2 दिवसीय यहाँ पर हरियाणा में निराकारी जागृति मिशन की तरफ से ये जो परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव निहिताय के सम्राट, जिन्होंने हमें इस ज्ञान की इस अमोलक दान से नवाजा है,
उनका प्रकट दिवस भी है उनका साथ संगत जी, क्योंकि सदगुरु कभी पैदा नहीं होता, सदगुरु हमेशा प्रकट होता है, किसी भी शरीर में प्रकट हो जाता है। तो गुरु जी का परम श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह जी महाराज का जन्म दिवस भी है और दास का साथ संगत जी गति सिंह दिवस भी है, और इसी उपलक्ष्य में ये 2 दिन का जो प्रोग्राम रखा जाता है। तो आज का जो ये सत्संग है, ये ज्ञान चर्चा है, इसमें आप लोग सब शरीक हुए हैं। तो मैं निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से, अपने सारे शासन प्रशासन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको गुरु घर की तरफ से बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार बोलना जी, जय निराकार जी।